नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पाकिस्तान के खिलाफ अब सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया, अब एनआईए की रिपोर्ट आई है। एनआईए डीजी कल जिस तरह से कश्मीर में थे, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कहा गया है कि किस तरह से इस पूरे आतंकवादी हमले में, जो कि पहलगाम में जिसको अंजाम दिया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए, उसमें किस तरह से पाकिस्तानी सेना या फिर आईएसआई का हाथ है। और अब उसके सबूत कुछ मिलने शुरू हो गए। एक रिपोर्ट सौंपी गई है। शुरुआती रिपोर्ट बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर है कि इसमें पाक सेना की बातें सामने आ रही है। एनआईए ने यह भी कहा है कि इसमें लश्कर और साथ ही साथ इसमें जो आईएसआई है उसका हाथ भी हो सकता है, जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ है। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो जितने भी हैंडलर थे जिनको भेजा गया था इस घटना को अंजाम देने के लिए, वो लगातार पाकिस्तान से संपर्क में थे। पहली जो फर्स्ट रिपोर्ट सामने आई है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, उन्होंने पहले से रेकी की थी और उनको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो था वो पाकिस्तान से मिल रहा था। अब ये सबूत क्यों आखिर जरूरी हो जाता है? क्योंकि इस सबूत को रखना पड़ेगा, तभी आप पाक को बेनकाब कर सकते हैं। क्योंकि भारत ने पहले ही कहा है कि जितनी भी आतंकवादी घटनाएं जो पीओके से लगातार प्रायोजित होती है, वो सब में पाकिस्तान का हाथ है और खासतौर पर पाकिस्तानी सेना, आईएसआई का हाथ है इसमें। अब इसको लेकर ये जो रिपोर्ट शुरुआती तौर पर आई है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत दूसरी तरफ तैयारी कर रहा है लगातार अरब सागर में। और आज अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर भी लड़ाकू विमान का टच एंड गो होने वाला है। यहां पर लड़ाकू विमान उतरेंगे गंगा एक्सप्रेसवे पर। 3.5 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक बनाया गया है और इसी ट्रैक पर ये लड़ाकू विमान उतरने वाले हैं। इसे युद्ध अभ्यास के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अरब सागर में भी नौसैनिक तैनात है और घेर कर पाकिस्तानी नौसैनिकों और उनकी जो बेड़े हैं, जंगी जहाज है, उनको घेरने की पूरी तरह से अब एक तरह से तैयारी कर ली गई है। उधर वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। अब ऐसे में अगर ये सबूत रखे जाते हैं तो इससे पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। और बार बार पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमारी तरफ से इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता है, लेकिन भारत सबूत बार बार सौंपता है। इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं है। इसलिए अब भारत एक बड़ी तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहा है जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि कोई बड़ा हमला हो सकता है। ये वो इसलिए कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि जैसे जैसे वक्त आगे बीतता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमले और युद्ध की आशंका और प्रबल होती चली जा रही है। उनका मानना है कि भारत तैयार हो रहा है, भारत तैयारी कर रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत जैसे पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ से जो वीडियोज आ रहे हैं या पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, ये तो सिर्फ भारत की तरफ से गीदड़ भपकी है, भारत कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप समझिए कि अगर सूचना मंत्री रात के 1:30-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, हमले की संभावना और ज्यादा प्रबल होती जा रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि भारत की तैयारी कैसी है। समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा और उसके बाद जो हमला होगा उससे पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि किस तरह के हमले की कार्रवाई की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी सब दहल जाएंगे। और इसी को लेकर सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। तैयारी भी तीनों सेनाओं की तरफ से की जा रही है और सरकार ने तो पहले ही कह दिया है कि हमारी तरफ से सेना को पूरी छूट है। समय, टारगेट और किस तरह से हमला करना है वो सब सेना के हाथों में है। तो जो ये रिपोर्ट एनआईए की तरफ से फर्स्ट आई है, यानी कि पहली रिपोर्ट आई है, वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है।